Hello student, a very good morning to all of you. In previous lecture, we have solved exercise 3.1 and 3.2. Today we will start transpose of matrix. First of all, we discuss what is transpose of matrix. See here, अगर कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स A है m क्रॉस n ऑर्डर की है, ये मैट्रिक्स सपोज करिए m क्रॉस n ऑर्डर की है, ठीक। अगर इसके रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया जाए तो ये मैट्रिक्स जो है n क्रॉस m ऑर्डर की हो जाएगी। ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी n क्रॉस m ऑर्डर की हो जाएगी, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए एक मैट्रिक्स है 2 1 0 2 5 3, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को अगर हमें ट्रांसपोज कर दिया जाए यानी कि A डैश लिख दिया, ठीक, तो ये 2 1 0 2 5 3, ये देखिए इसका रो जो है, इसका रो क्या था 2 1 0, तो ये कॉलम में चेंज हो गया। अगर तो ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसका नोटेशन क्या है, या तो A डैश लिखते हैं या कहीं बुक में ये भी दिखता है A के पावर A के ऊपर T दिखता है, ठीक है। यानी ट्रांसपोज में क्या होता है, एक मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं उसके रोज से, यानी रो और कॉलम जो है एक दूसरे के इंटरचेंज हो सकते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हम स्क्रीन पे आपके आएगा कुछ एग्जांपल वगैरह, तो आप उसे देख सकते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं। अगर एक मैट्रिक्स A है उसका ट्रांसपोज लिया जाए, ठीक, जैसे A डैश है, फिर उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज लिया जाए तो एक्चुअली वही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। इसको अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल से। पहले प्रॉपर्टीज बता दें कि अगर एक मैट्रिक्स है A डैश यानी उसका ट्रांसपोज ले लिया जा रहा है तो फिर दोबारा अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक। दूसरा ये है कि अगर ए और बी अगर दो मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड कर दीजिए पहले, ठीक। ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ओके। अच्छा, फिर उन दोनों मैट्रिसेस का सेपरेट जो है आप ट्रांसपोज लीजिए और दोनों को ऐड कीजिए, तो एक्चुअली वो दोनों चीजें इक्वल होंगी, ठीक है। क्या समझ में आया? अगर दो मैट्रिक्स ए एंड बी है तो दोनों को पहले ऐड करके फिर ट्रांसपोज लेना है, और दूसरा क्या है, वो इक्वल होगा, दोनों का ट्रांसपोज लेके फिर ऐड करना है तो दोनों इक्वल आता है। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स की सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड ये है कि अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ट्रांसपोज ले लें, ठीक। अच्छा, वो एग्जैक्टली इक्वल होगा, उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज ले लें फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ए और बी दो मैट्रिक्स है और दोनों को पहले क्या करें हम, मल्टीप्लाई कर दें और फिर ट्रांसपोज लें, ठीक। जैसा कि एडिशन में था कि पहले दोनों को ऐड किया फिर ट्रांसपोज लिया और फिर दोनों को सेपरेट जो है ट्रांसपोज लेकर ऐड किया। यहाँ पे क्या है कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, ट्रांसपोज लिया, लेकिन इस बार a डैश b डैश इक्वल नहीं होगा, b डैश a डैश, यानी कि दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेंगे लेकिन b डैश a डैश के इक्वल होगा। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी ये प्रॉपर्टीज आपको दिख रही होगी, आपके स्क्रीन पे भी आएगी, आप नोट कर सकते हैं। देखिएगा, एक मैट्रिक्स है जो 2 1 3 5 है और बी एक मैट्रिक्स है 9 0 6 8 है। जैसा कि हमने कहा कि पहली प्रॉपर्टी जरा होल्ड करा दे, देखिए होल्ड करता है कि नहीं। तो सपोज करिए पहला क्या है, a डैश इक्वल दिखाना है, a डैश का डैश किसके इक्वल दिखाना है, a के, यानी डैश ना बोल के ट्रांसपोज बोल सकते हैं। देखिए अगर हम a इक्वल टू लिखते हैं 2 3 1 5, फिर इसका ट्रांसपोज ले तो a डैश का जब ट्रांसपोज लेंगे तो आएगा 2 1 3 5, ओके। अब इसका अगेन हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लेंगे तो 2 3 1 5, तो एक्चुअली वो वही मैट्रिक्स बन जा रही है। यही तो प्रॉपर्टीज थी पहली प्रॉपर्टीज तो यही थी, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज में क्या कहता है कि a प्लस बी का डैश जो होगा वो सेपरेट जो है ट्रांसपोज के इक्वल होगा सम के। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, एलएचएस लेके पहले हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, देखिए क्या आता है।
सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी निकालेंगे। तो a प्लस बी देखिए क्या होगा, 2 1 3 5 पहली मैट्रिक्स हो गई a, और ये 9 0 6 8, इन दोनों को ऐड करते देखिए क्या आता है, 2 9 11, 1 और 0 1, 3 6 9, 5 और 8 13, ये सही है। अब क्या होगा देखिएगा, a प्लस बी डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 11 1 9 13, ये हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई, ट्रांसपोज हो चुकी है, ठीक है ना, ट्रांसपोज हो गई। अब देखिए जैसे a प्लस बी डैश का होल डैश क्या आया था, 11 9 1 13, हमने क्या किया, अब a डैश निकाला पहले, कैसे, 2 1 था तो 2 1 ऐसे हो जाएगा, 3 5, b डैश निकालेंगे तो 9 0 ऐसे हो जाएगा, और 6 8 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करें, जैसे ही आप ऐड कर देख रहे हैं ये दोनों एक्चुअली क्या है, इक्वल हो गई है, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए ये तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होता है, के डैश जो होता है, के का डैश जो है के ए डैश के इक्वल होता है, इसको दिखाना है। तो देखिए हमने क्या लिया, के ले लिया और इसमें मल्टीप्लाई कर 2k k 3k 5k आ गया। फिर इसका क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेंगे जैसे ही तो 2k k हो जाएगा और ये 3k अपॉन 5k हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब हम RHS लेते हैं, के ए डैश पे निकाल चुके हैं, ये आ गया। अब इसमें k का मल्टीप्लाई कर रहा है तो पता ही चल रहा है k डैश वाला जो होल डैश था वो सेपरेट के इक्वल आ गया, यही तो तीसरी प्रॉपर्टीज थी। अच्छा फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम ए बी डैश लेते हैं, ए बी का डैश यानी ए बी ट्रांसपोज बोलते हैं, डैश करें ए बी ट्रांसपोज लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमने ए बी निकाल लिया है और उसका डायरेक्ट ट्रांसपोज किया, ए बी आप निकाल लीजिएगा, जब ए बी का ट्रांसपोज निकालिएगा तो आएगा ए बी जो आएगा वो 24 8 57 40 आएगा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आ जाएगा 24 57 8 एंड 40 हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, बी डैश ए डैश निकालना है, तो देखिए b इक्वल लिखा हुआ है उस पर डैश लगाया, फिर a लिखा उस पर डैश लगाया, ठीक है। अब b को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 9 6 0 8 हो जाएगा, और a को डैश को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 1 5, यानी इसका ट्रांसपोज हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 9 2 जा 18 और फिर 6 1 जा 6, जैसे मल्टीप्लाई हमने बताया है वैसे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। यानी इसको ऐड करें तो ये देखिए इक्वल आ गया, तो ये चीज देखिए और ये चीज देखिए दोनों इक्वल आ गया, यानी कि ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अगर एक मैट्रिक्स है और उसके जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लिया हमने, ठीक, एक मैट्रिक्स है उसका एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लिया, और ठीक है उसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअली जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, क्या दे रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, या ट्रांसपोज मैट्रिक्स पहले लिख लें उसकी और फिर बाद में उसको a से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, यानी कि दोनों को इंटरचेंज भी कर दें, तो अगर वो i देता है तो ऐसी मैट्रिक्स होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका, अगर कोई मैट्रिक्स नहीं, अगर कोई मैट्रिक्स कहते गलत हो जाएगा, नहीं कोई मैट्रिक्स नहीं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोला जाएगा तब जब उसका ट्रांसपोज लें तो वो ट्रांसपोज लेने के बाद भी उस मैट्रिक्स के ही इक्वल हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे A लिया हमने 3 5 9 5 6 7 एंड 9 7 11, जैसे ही हमने इसका A डैश लिया तो A डैश लेने पे ही क्या हो रहा है, ये दोनों इक्वल हो जा रहा है, ठीक। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, हमारी सिमेट्रिक होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो उस ट्रांसपोज लेने के बाद वो एक्चुअली उस मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल हो जाती है, यानी कि A डैश इक्वल टू माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। आप साइड में आपके स्क्रीन पे अभी जो है इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी विद एग्जांपल, ओके, आप नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है A इक्वल टू दिया है 2 4 5 6, एक मैट्रिक्स है, शो करना है हमें A प्लस ए डैश
इज सिमेट्रिक एंड a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए अगर a प्लस a डैश अगर सिमेट्रिक होना है इसको, तो a प्लस a डैश का डैश यानी a प्लस a डैश का ट्रांसपोज जो होगा वो उसी के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि सिमेट्रिक की एक डेफिनेशन होती है। तो हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले a लिखा फिर a डैश निकाला, ठीक, इन दोनों को ऐड कर दिया। भाई ऐड करेंगे 2 और 4 2 और 4 2 2 4 4 और 5 9, ये a प्लस a डैश आ गया। अब a प्लस a डैश का क्या लेंगे, हम ट्रांसपोज लेंगे। तो जैसे ही ट्रांसपोज लिया तो 4 4 9 9 12 आ गया, ठीक, ये तो हो गया। अब होना ये चाहिए कि जब इसका ट्रांसपोज लिया है तो ये ट्रांसपोज उसी के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए a प्लस a डैश को देखिए और a प्लस a डैश के डैश देखिए, यानी ट्रांसपोज देखिए, दोनों इक्वल आ रहा है, यानी a प्लस a डैश क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको स्क्यू सिमेट्री दिखाना है। तो स्क्यू सिमेट्री के लिए होना ये चाहिए कि a अगर कोई मैट्रिक्स होती है तो a डैश जब निकालते हैं तो माइनस टाइम a के इक्वल होना चाहिए। तो क्योंकि इसमें हमें a माइनस a डैश को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो पहले a माइनस a डैश निकाला जाए। तो a माइनस a डैश हमने निकाला, कैसे, a की वैल्यू रखा, a डैश लिखा। अब यहाँ डिफरेंस ले लिया तो 0 माइनस 1 और 1 0 आ गया, तो ये a माइनस a डैश आया। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज लेके देखेंगे क्या इसी के निगेटिव टाइम्स के इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो जब इसका डैश निकाला गया तो ये आ गया हमारा 0 1 माइनस 1 और ये 0 आया, ठीक, क्योंकि देखिए ये 0 माइनस 1 1 और 0 था। तो इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो 0 माइनस 1 इधर चला आएगा और ये 1 0 हो गया। अब इसमें मैं निगेटिव कॉमन लेंगे, ठीक है, निगेटिव जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये माइनस टाइम हो जाएगा a माइनस a डैश। पता ये चल रहा है कि a माइनस a डैश का ट्रांसपोज वो माइनस टाइम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं a माइनस a डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आगे है, इस वजह से इसको बताया जा रहा है। अब देखिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी वजह से हमने अभी जो है आपको a प्लस a डैश जो है सिमेट्रिक दिखाया और a माइनस a डैश जो है स्क्यू सिमेट्रिक दिखाया। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि जब a प्लस a डैश सिमेट्रिक हो चुका है तो अगर उसको बाई 2 कर दे तो वो भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट से अगर डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, वो भी क्या होगा हमारा जो है सिमेट्रिक ही होगा। तो हमने क्या किया कि P एक मैट्रिक्स लिया है, देखिए a प्लस a डैश बाई 2, ठीक, और Q एक मैट्रिक्स लिया a माइनस a डैश बाई 2 लिया, ठीक, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। देखिएगा जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस a डैश बाई 2 a माइनस a डैश बाई 2, दोनों का एलसीएम लिया, क्या इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये देखिए जो ये पोर्शन है ये a प्लस a डैश बाई 2 ये क्या है हमारा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, और a माइनस a डैश बाई 2 क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन जब दोनों को ऐड कर रहे हैं वो एक्चुअली उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जा रहा है। तो यही तो है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे आगे, ठीक है, ये बातें समझ में आ रही। क्यों हमने बाई 2 किया है, अभी हम इससे पहले जब क्वेश्चन लगवा रहे थे तो उसमें हमने a प्लस a डैश को सिमेट्रिक दिखाया और a माइनस a डैश को क्या दिखाया हमने, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाया। अगर आप दोनों को, आप ये सोचेंगे अगर दोनों को ऐड कर दें सिर्फ ये बाई 2 हटाकर, तो आप जब ऐड करोगे तो ये आपका 2a आ जाएगा, जो कि ये जो है डेफिनेशन को नहीं फॉलो करेगा। मैंने ये कहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, इस वजह से हमने बाई 2 कर दिया है, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से कोई भी उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा पर्पस जो है सॉल्व हो जाएगा कि हमें दिखाना क्या है। कोई एक ए जो है ऐसे मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है, सबसे पहले सुनिए, एक मैट्रिक्स रहेगी, इसको लिख देगा कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स में चेंज करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए निकालेंगे, फिर ए डैश निकालेंगे, फिर उसके बाद दोनों का प्लस करेंगे और फिर 1/2 कर लेंगे और उसको दिखा देंगे क्या चीज, हम सिमेट्रिक दिखा देंगे।
इसी तरह से a निकाल कर a डैश करके डिफरेंस ले लेंगे a माइनस a डैश और अपॉन 2 करेंगे, फिर उसको स्क्यू सिमेट्री दिखा देंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो वो एक इक्वल ही आएगा। ऐसा करना ही है, ठीक है। हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।